हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर होगा जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। अब वो देखेंगे कि रेफरेंस सर्कल मेथड क्या होता है, लेकिन उससे सिंपल या तो फिर जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो टॉपिक हो सकता है एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, सिर्फ टाइटल जो है टाइटल अलग अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइटल क्या रहेगा हमेशा के लिए एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। अब इसका मीनिंग देखो कि हमें यूसीएम पता होता है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड वी आर डीलिंग विथ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है एंड वी आर टेकिंग अ प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल, देन दैट प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन हमने कंसिडर किया वो प्रोजेक्शन परफॉर्म करता है वहां पे एसएचएम। तो सिंपली देखो, इस एग्जांपल को हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, समझो इस तरह से, दिस आर द डायमीटर्स फॉर सर्कल, दिस इज द सेंटर, और समझो कि यहाँ पे जो पार्टिकल था ये था पी। अब मैं अगर यहाँ पे रेडियस वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, रेडियस वेक्टर यानी कि वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पार्टिकल होगा वहां तक हम जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसको कहने वाले रेडियस वेक्टर। अब इस कंडीशन में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर इसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन अगर हम y एक्सिस के ऊपर लेंगे, y एक्सिस, इफ वी आर कंसिडरिंग y एक्सिस, हम कोई भी एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा x, यहाँ पे y, इस तरह से। तो देखो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। कंसिडर करो कि आफ्टर टाइम t अगर हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे आता है P1 कंडीशन पे, P1 कंडीशन पे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यानी कि ये वाला कंडीशन। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता P0 कंडीशन से, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होता। यानी कि प्रोजेक्शन जो है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा था, P0 P1, ये हो गए इसके डिफरेंट कंडीशन। तो P0 का प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, इसको हम P0 लिख देंगे, इसको P, एंड दिस इज अगेन P1। तो इस कंडीशन में ये हो गए इसके प्रोजेक्शंस। अगर हम इस कंडीशन पे कंसीडर करेंगे तो दिस इज द आवर लास्ट प्रोजेक्शन। अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट करते करते, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ पे आता है तो ये होगा। इसके बाद अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा इस कंडीशन पे। उसी तरह से अगर पार्टिकल नीचे आता है 4th क्वाड्रेंट में, तो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा अलोंग द निगेटिव वाई एक्सिस। और इसी तरह से अगर यहाँ पे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन होगा इस तरह से। यानी कि अगर हम प्रोजेक्शन को देखेंगे तो प्रोजेक्शन हमेशा इस y एक्सिस के ऊपर ही है, एंड दिस इज मूविंग अलोंग द y एक्सिस। जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन सेंटर पे हो जाएगा। फिर जैसे पार्टिकल 4th क्वाड्रेंट के अंदर एंट्री करेगा तो इसका प्रोजेक्शन नीचे होगा। यानी कि ये जो बिलो हाफ सर्कल है, तो फॉर बिलो हाफ सेमी सर्कल, तो इस कंडीशन में हमारा पार्टिकल का प्रोजेक्शन अलोंग निगेटिव y एक्सिस होगा। लेकिन अगर हम कंसिडर करेंगे मोशन अबोव दिस डायमीटर, अबोव x एक्सिस, देन द प्रोजेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो इस तरह से प्रोजेक्शन यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहने वाले हम, एसएचएम। यानी कि जो भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है, दैट प्रोजेक्शन को परफॉर्मिंग एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस कंडीशन में अगर कुछ मोशन होता है तो फिर से हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इनके इक्वेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंसीडर करने वाले कि हमारा पार्टिकल P0 जो पार्टिकल होगा वो इनिशियली इस कंडीशन से स्टार्ट करने वाला है, ऐसा कंडीशन हम कंसीडर करने वाले। समझो अगर पार्टिकल ई पॉइंट से स्टार्ट करता है, ई पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो हमारा जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा 0। अगर पार्टिकल F पॉइंट से स्टार्ट करता है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा π/2। अगर पार्टिकल G पॉइंट पे होता है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई। एंड अगेन अगर पार्टिकल H पे होता है तो उस कंडीशन में थीटा हो जाएगा 3π/2।
एंड लास्ट अगर फिर से रिपीट करते करते अगर हम लास्ट ई पॉइंट पे आ जाएंगे तो थीटा इस केस में 0 नहीं बल्कि हो जाएगा 2 पाई, यानी कि इस केस में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो हमने क्या किया, बेसिक कंसीडर किया कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है। इनिशियली जिस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल होगा तो वहां तक का हम कुछ एंगल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हमारा पार्टिकल इनिशियली एफ पॉइंट पे होगा तो हमारा स्टार्टिंग का जो एंगल होगा वो हो जाएगा π/2। अगर हमारा पार्टिकल होता है जी पॉइंट तो एंगल हो जाएगा पाई, अगर पार्टिकल होता है एच तो हो जाएगा 3π/2, एंड अगर पार्टिकल होता है एट पॉइंट ई तो एंगल हो जाएगा 2 पाई। तो ये था बेसिक। लेकिन हमने कहाँ पे कंसीडर किया, P0 पे। हमारा जो पार्टिकल है वो इनिशियली जिस कंडीशन पे है वहां तक का एंगल हम कंसीडर करेंगे, लेट इट विल बी अ फाई, ठीक है। और यहां से हम टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे और समझो कि आफ्टर टाइम टी हमारा पार्टिकल आता है पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया कि आफ्टर टाइम टी हमारा पार्टिकल मूव हुआ फ्रॉम P0 टू P, और इसके लिए जो टाइम लगा वो टाइम हम कंसीडर करेंगे स्मॉल टी। तो पार्टिकल मूव हुआ इन टाइम स्मॉल टी, तो स्मॉल टाइम टी में जो एंगल कवर किया दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इस केस में जितना भी एंगल कवर हुआ वो एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। लेकिन अगर हम अब पॉइंट पी के ऊपर पूछेंगे कि फ्रॉम ई, हम ई से कितने डिस्टेंस ऊपर हमारा पार्टिकल है, तो दैट इज द हो जाएगा पूरा ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि यहां से पूरा एंगल। तो उस पूरे एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे थीटा से, यानी कि पूरा एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये था पूरा बेसिक, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका प्रोजेक्शन, जो पॉइंट पी था इसका प्रोजेक्शन हम कंसीडर करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसके लिए यहां पे एक प्रोजेक्शन का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्शन का लाइन। अब हम ओ पॉइंट से इस पॉइंट पी के प्रोजेक्शन तक का जो भी डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे y, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया y। अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा बनाता तो इतना एंगल कितना होने वाला है, इट विल बी अगेन अ थीटा। तो ठीक है, अगर बेसिक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा तो हम अब इसके डेरिवेशंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाए। तब तक आप पूरे नोटेशंस देख लो कि हमने किसको क्या क्या कंसीडर किया था और हमारे पास कंडीशंस क्या क्या थे। ये पूरा बेसिक था। हमने टाइम टी कंसीडर किया, टाइम टी में हमारा पार्टिकल मूव हुआ फ्रॉम P0 टू P, और उसमें जो एंगल कवर हुआ दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओमेगा टी, एंड रेफरेंस से दैट इज एक्स एक्सिस से पूरा एंगल जो हुआ वो हुआ था थीटा। तब इस केस में ओ पी, अगर मैं यहाँ पे एम पार्टिकल कंसिडर करूंगा, यहाँ पे एम, तो ये जो ट्राइंगल है ओ पी एम, तो ओ पी एम में वेक्टर आर को लिख देंगे ओ पी, दैट इज द रेडियस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट y जो है उसको लिख देंगे ओ एम। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस थीटा से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि थीटा से वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में, यानी कि साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड दैट इज ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। सो ओ एम बिकम्स ओ पी साइन थीटा, यानी कि आर साइन थीटा। लेकिन थीटा कितना है, अगर हम बात करेंगे टोटल थीटा, तो थीटा होता है ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको बेसिकली कहा जाता है फेज एंगल। यहाँ पे जो थीटा हमने निकाला तो इस पूरे टर्म को कहा जाता है फेज एंगल। इसको लगे तो आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो
कि जो रेफरेंस होता है उस रेफरेंस से अगर आप किसी का भी पोजीशन बताते हो इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो उस एंगल को कहने वाले बेसिकली फेज एंगल। और उसके बाद जो फाई होता है इस कंडीशन में, फाई जो होता है इसे कहते हैं इपॉक, यानी कि इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल ये होता है इनिशियल एंगल। तो हमारा इनिशियली पॉइंट P0 जहां पे था वो एंगल यानी कि फाई, उसे कहते हैं इपॉक ऑफ SHM, या तो फिर उसे कहेंगे इनिशियल एंगल। तो बेसिक ये टर्म्स याद रख लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे OM यानी कि था Y, तो Y इक्वल्स टू R साइन थीटा। सो अगेन वी कैन राइट Y इक्वल्स टू R साइन, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो बेसिक ये होगा इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। लेकिन ये SHM क्या है? इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ UCM। तो इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन हो गया फॉर डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस x एक्सिस पे लूंगा तो मैं इस तरह से ये डिस्टेंस x इंडिकेट कर सकता हूं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां से डॉटेड लाइन लेके बना दूंगा, यानी कि मैं एट अ टाइम x या तो फिर y एक्सिस दोनों के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकता। उसका फॉर्मूला सिमिलर आ जाएगा, x इज इक्वल टू r या तो साइन या तो फिर कॉस का टर्म यहाँ पे आ सकता है। तो बेसिकली किस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है उसके बारे में हमने देखा। तो ये था अलोंग द y एक्सिस यानी कि अलोंग डायमीटर, तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। बेसिकली अगर हम सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, यानी कि P पॉइंट पे जो भी टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करने वाला है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी कि V, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन यानी कि UCM, सर्कुलर मोशन लिख देंगे। तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे कि देखो इसी तरह से मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ सेम एज इट इज। अब देखो जो वेलोसिटी मैंने यहाँ पे बताई थी दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को मैं सेम अगर समझो कि यहाँ पे P पॉइंट है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है v, तो इसी वेलोसिटी को मैं सिर्फ अलोंग दिस y एक्सिस निकालता हूं, यानी कि ड्रॉ करेंगे हम अलोंग द y एक्सिस। तो समझो वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में, इसको पैरेलल ले लेंगे इस तरह से और ये डॉटेड से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखो इस केस में एंड अगेन दिस केस, तो यहाँ पे जो एंगल था ये था थीटा। अगर हम यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाया तो ये हो गया वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी निकालना है अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए हमें इस v का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल होता है वो भी आता है थीटा। अगर हम ज्योमेट्री के बेसिक इक्वेशंस अप्लाई कर देंगे तो इस केस में यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है थीटा। तो अलोंग y एक्सिस जो वेलोसिटी होगी दैट इज vy, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा v cos थीटा, v cos थीटा। तो हम अब निकालेंगे SHM में जो वेलोसिटी होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वेलोसिटी v दैट इज अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू v cos थीटा। अब हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू पता है v बेसिकली r ओमेगा इनटू cos एंड फॉर थीटा। अब इस थीटा का वैल्यू जो हमने पहले लिखा था सेम वही ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। तो इस केस में ये था बेसिकली इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। किस तरह से डिराइव किया, तो सिंपली यहाँ पे जो वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर दिया एंड अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट किया। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इस एंगल होता है पूरा कंप्लीट थीटा। तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले अलोंग द y एक्सिस, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव होगा उसी डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल्स टू r ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये था बेसिक वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो बेसिक एक्सेलरेशन के लिए देखो
कि यहाँ पे जिस तरह से टाइटल था प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और हमें सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन पता होता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस वेक्टर, लेकिन इसके क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, उसे कहते हैं हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो देखेंगे अब प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हम इनिशियली कंसीडर करेंगे हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली वही पार्टिकल P एंड दीज आर द डायमीटर्स x एंड y एक्सिस। तो हमारा पार्टिकल हो गया P। अब हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता है फॉर यूसीएम। यूसीएम में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A, और फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, हमें निकालना है अलोंग द वाई एक्सिस, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन इन एसएचएम। तो बेसिकली तो उसी तरह से यहाँ से फिर से डॉटेड लाइन, और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन चाहिए वो भी डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि ओ की तरफ, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है। तो इस एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे ए वाई, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमें चाहिए ए वाई, और इस केस में जो एंगल यहाँ पे बना था वो एंगल था थीटा। तो अब हमें यहाँ पे एंगल पता है, आपको ए वाई कैलकुलेट करना है, एंड ओपी का वैल्यू कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा, तो अपोजिट साइड दैट इज ए वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो वो हो जाता है ओपी, तो उसको लिख देंगे आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ए वाई का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो इस थीटा को अगर हम रख देंगे दैट इज द ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एक्सेलरेशन ए वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन हमें पता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उस कंडीशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो बेसिकली देखो, जब हमने इसका स्टार्टिंग में y का इक्वेशन कैलकुलेट किया था, तो y का इक्वेशन क्या था, y का इक्वेशन था r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे r एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ए वाई को आप क्या लिख सकते हो, तो y ओमेगा स्क्वायर y, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस। तो ए वाई इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, या तो फिर यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये था बेसिक इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने बेसिकली देखा कि जो भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसका जो भी प्रोजेक्शन होगा, चाहे तो वो एक्स एक्सिस पे हो या तो फिर वाई एक्सिस के ऊपर हो, तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा कौन सा मोशन करने वाला है, तो इट इज परफॉर्मिंग अ एसएचएम। अगर वो एसएचएम करता है तो हमें फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन पूरे के इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया, तो हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया कि जो इनिशियली P0 पोजीशन पे था और वो मूव हुआ फ्रॉम P0 टू P, तो जो एंगल उसने कवर किया वो था ओमेगा टी, लेकिन इनिशियल एंगल कितना था, फाइव, तो टोटल एंगल कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ से हमने अप्लाई किया हमारा ज्योमेट्री, यानी कि प्रोजेक्शन जो था वो प्रोजेक्शन क्या था, डिस्प्लेसमेंट यानी कि y। तो इस y को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया साइन थीटा का, y इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय ओपी। तो वहां से हमने y का इक्वेशन निकाल लिया। फिर हमने कंसीडर किया वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी कंसीडर किया, उसको हमने सिर्फ रिप्लेस करके पैरेलली एक आगे चल के उस डायमीटर के ऊपर रख दिया। फिर उस वेलोसिटी के हमने कंपोनेंट निकाल लिए अलोंग द वाई एक्सिस। उसी तरह से हमने देखा एक्सेलरेशन कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, वो डायरेक्शन फाइंड आउट किया। अगेन दैट अगर एसएचएम परफॉर्म होता है तो हमें एसएचएम चाहिए अलोंग द वाई एक्सिस, इसलिए हमने वाई एक्सिस के ऊपर
जो एक्सेलरेशन बनता है उसको कंसिडर किया ए वाई, एंड अगेन अप्लाइंग अवर ट्राइंगल रूल। तो ट्राइंगल रूल अप्लाई करने के बाद हमें मिला ए वाई, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर, एंड हियर ए वाई इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे हम लेते हैं निगेटिव साइन, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये थे बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। इसी को ही बेसिकली जो नया सिलेबस है इसमें नाम दिया गया रेफरेंस सर्कल मेथड। बस नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो टाइटल नया है, रेफरेंस सर्कल मेथड, लेकिन उसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या था? तो SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। नाउ अब हम बेसिक पॉइंट देखेंगे, फेज ऑफ SHM क्या होता है। अब इसका मीनिंग देखो, फेज ऑफ SHM यानी कि जो भी पार्टिकल ऑस्सुलेट होता है, यानी कि ऑस्सुलेशन परफॉर्म करता है, तो उसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन एक्सप्लेन करना, यानी कि होता है फेज ऑफ SHM। तो इस केस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, यानी कि जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन आप अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हो या तो फिर कैलकुलेट कर सकते हो, तो जिस टर्म से आप उसे कैलकुलेट करने वाले हो उसे कहते हैं बेसिकली फेज ऑफ SHM। तो फेज ऑफ SHM क्या होता है? यानी कि जो भी पार्टिकल ऑस्सिलेट होता है तो उसका एट एनी टाइम t आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर आप बताते हो तो उसके लिए जो बेसिक क्वांटिटी लगने वाली उसे कहते हैं बेसिकली फेज ऑफ SHM। समझो कि हमारा पार्टिकल अब यहाँ पे है पॉइंट P के ऊपर और हमें इसका फेज पता करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। अब इस केस में ये प्रोजेक्शन या तो ऊपर जा सकता है या तो फिर नीचे आ सकता है, एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द y। तो ऐसा जो क्वांटिटी है विच इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस y इज कॉल्ड एज फेज ऑफ SHM। तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो इस केस में t क्या था? t वो टाइम है जिस टाइम में पार्टिकल p मूव हुआ। सेकंड ओमेगा, ओमेगा उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल p मूव हुआ, एंड फाई कि इनिशियली x एक्सिस से वो टाइम कि जिस टाइम के ऊपर पार्टिकल ने मूव होना स्टार्ट किया उस पॉइंट तक का एंगल, यानी कि होता है फाई। यानी कि अगर पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे p0 पे होगा तो p0 तक जो एंगल था वो था फाई, और उसके बाद उस टाइम t में जितना एंगल कवर किया वो एंगल था ओमेगा t। तो यहाँ पे फेज ऑफ SHM क्या होता है? तो ओमेगा t प्लस फाइव। यही टर्म इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्शन कहाँ पे है। अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो ये प्रोजेक्शन मिलने वाला है, तो यहाँ पे इसके लिए ओमेगा t प्लस फाइव ये टर्म बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको बेसिकली कहा जाता है फेज ऑफ SHM। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं कि अगर फेज 0 होता है, π/2 होता है, तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है एंड किस डायरेक्शन में वो मूव करने वाला है। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक स्पेशल केसेस भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली जो हमने कंसीडर किया था वो यही लॉजिक होने वाला है, और इस y एक्सिस को मैंने सिर्फ यहाँ पे साइड में निकाल लिया। अब इनिशियली कंसीडर करेंगे फर्स्ट केस 1 कि अगर हमारा जो फेज होता है दैट इज द थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस फाइव। तो इस फेज को अगर हम इनिशियली कंसीडर करेंगे 0, ठीक है, लेट इट विल बी अ 0। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। तो बेसिकली देखो, अगर ये पूरा एंगल ही 0 होता है ओमेगा t प्लस फाइव, तो हम कहाँ पे होंगे? वी विल बी ऑन x एक्सिस। तो हमारा कंडीशन जो हो जाएगा, तो हमारा कंडीशन हो जाएगा कि हम इस x एक्सिस के ऊपर होने वाले हैं। तो हमारा होगा पार्टिकल p यहाँ पे। अगर पार्टिकल p यहाँ पे इस x एक्सिस के ऊपर होता है तो देखो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा? इसका प्रोजेक्शन यानी कि सेंटर पे होगा, दैट इज ऑन O पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। अब हम क्या कंसीडर करने वाले? वी आर कंसीडरिंग दैट
ऑलवेज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका प्रोजेक्शन आ गया पॉइंट ओ पे, तो हम कहाँ पे, वी आर ऑन मीन पोजिशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट था, तो हमारा पोजिशन क्या है, वाई, वाई इक्वल्स टू 0, और कंडीशन क्या, कंडीशन होगी मीन पोजिशन। तो अब हमारा डायरेक्शन क्या होगा, तो हमारा पार्टिकल मूव होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव, टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या कंसीडर किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा मैग्नीट्यूड है 0 एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये मीन पोजीशन, तो ये हो गया हमारा मीन पोजीशन फॉर दिस एक्सिस। अब सेकंड केस कि थीटा इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 होगा तो हमारा पी यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे होता है तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये होगा इसका एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो जाएगा तो वाई इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि क्या होगा, रेडियस। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, और हम कहाँ पे हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन, वी आर ऑन एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से कहा जाएगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, या तो फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, वो जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब थर्ड वाला केस, अगर हम पाई बाई 2 डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम इनिशियल, पाई बाई 2 यानी कि हम यहाँ पे होंगे, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पाई डिस्टेंस पे होते, थीटा होता है हमारा पाई, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 0, और इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे तो हम कहाँ पे आते हैं, इसका प्रोजेक्शन अब सर्कल पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि O पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये था O वाला पोजीशन। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट y तो हुआ 0, और हमारा कंडीशन क्या है कि वी आर ऑन मीन पोजीशन। अगर कंडीशन लिखेंगे तो हम हो जाएंगे मीन पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब अगर पार्टिकल यहाँ से ऊपर से पहले तो मेन पोजीशन पे आ गया, अब यहाँ से चांस किधर बनता है, टूवर्ड्स द निगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि ये जा सकता है अब टूवर्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस। इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये सिर्फ टूवर्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस जा सकता है। अब फोर्थ केस हम कंसिडर करेंगे कि हमारा थीटा होता है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यानी कि हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और इसका प्रोजेक्शन लेंगे अलोंग दिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। तो इस केस के लिए y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -r, y का वैल्यू हो जाएगा -y, दैट इज द मैग्नीट्यूड। और हमारा पोजीशन क्या है, तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, वी आर ऑन एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये था उसका मैग्नीट्यूड ऑन एक्सट्रीम पोजीशन। और अब हम कहाँ जा सकते हैं, तो अब हम टूवर्ड्स मीन पोजीशन जा सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ जा सकते हैं, अब हम टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि हमारा डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगेन अगर हम इस y से आगे चलते हैं टूवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि 5th नंबर का केस, तो हमारा थीटा हो जाएगा 360 डिग्री, दैट इज द 2 पाई। तो इस केस में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, इस केस में क्या हुआ, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर हम आते हैं वापस P पॉइंट के ऊपर, तो फिर से साइकिल इसी तरह से रिपीट होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो प्रोसेस थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए हुआ वही प्रोसेस 2 पाई के लिए होने वाला है। अगर हम 6 वाला केस कंसिडर करेंगे कि एक चक्कर लगाने के बाद अगर हम इस y एक्सिस के ऊपर आते हैं तो हमारा एंगल हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो इस केस में भी क्या होने वाला है, जो सेकंड वाले केस के लिए हुआ था वही इस केस में होने वाला है, यानी कि इसके बाद पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, रिपीट ही होने वाला है। तो ये था पूरा बेसिक फेज ऑफ SHM।
नाउ नेक्स्ट सिंपल पॉइंट इज पीरियड ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली देखो कि पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता है। वी आर गोइंग टू कंसीडर अ पॉइंट पी विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी ये पॉइंट पी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। समझो इस पार्टिकल पी ने यहां से पूरा चक्कर लगाया और वो उसी पॉइंट पी के ऊपर आ गया जिस पॉइंट के ऊपर था। तो जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई, उसको लिख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में ये पूरा एंगल थीटा दैट इज 2 पाई कवर करने के लिए जो टाइम लगा उसको हम कंसीडर करेंगे कैपिटल टी, दैट इज द टाइम पीरियड। उसको कहेंगे हम टाइम पीरियड या तो उसे कहते हैं पीरियोडिक टाइम। ये हो गया टाइम पीरियड। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 2 पाई एंड इसके लिए जो टोटल टाइम लगा था वो था कैपिटल टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई टी। अब यहां से देखो तो टोटल टाइम टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये टाइम का फॉर्मूला हुआ। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम। बेसिकली इसको क्या कहते हैं पीरियोडिक टाइम। ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी देखा था। अब उसी को हम देखने वाले एसएचएम के अंदर। सेम टर्म है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं। यानी कि अगर एक पूरा राउंड लगाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम क्या आता है पीरियोडिक टाइम। अब इसी के अंदर अगर हम देखेंगे पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन क्या होगा, जैसे पार्टिकल मूव होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इनिशियली इसका प्रोजेक्शन टॉप पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर ये प्रोजेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा और फिर से इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। यानी कि इनिशियली अपवर्ड फिर डाउनवर्ड एंड फिर यहीं पे आके वो रुक जाएगा। तो उसने क्या किया, एक पूरा एसएचएम कंप्लीट किया। यानी कि जहां पे था वहां से एक्सट्रीम, फिर सेकंड वाला एक्सट्रीम एंड फिर उसी पॉइंट के ऊपर आ गया। तो इस केस में इसके लिए जो टाइम लगा वो टाइम एंड इस पार्टिकल को पूरा चक्कर लगा के फिर उसी पॉइंट के ऊपर आने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम क्या था, सेम ही था। यानी कि जब यूसीएम होता है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वही टाइम पीरियड किसके लिए होता है, एसएचएम के लिए। लेकिन कब, अगर हम उसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे तब। अगर नहीं बात करते तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल का मेन पोजीशन होता है एमपी तो वो इस मेन पोजीशन से पहले किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा, फिर उस एक्सट्रीम से वो अदर सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे एंड अगेन वो मेन पोजीशन पे आता है। तो ये पूरा चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे भी क्या कहने वाले हम, पीरियड ऑफ एसएचएम। तो पीरियड ऑफ एसएचएम का बेसिक फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसका आगे चल के इस फॉर्मूले को हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जाता है के बाय एम। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने लिखा था के बाय एम। अब के बाय एम को क्या लिखा जाता है, के बाय एम को लिखा जाता है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। के बाय एम को ही क्या लिखा जाता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझा तो देखो फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, या तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमने लिखा था एफ इक्वल्स टू के एक्स, बेसिकली एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स एंड अगेन इसको ही लिखा था एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाने वाला है, माइनस के डिवाइडेड बाय एम, दैट इज द के बाय एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका वैल्यू रख देंगे टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड में वैल्यू रखने के बाद टी इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम। सो ओमेगा इक्वल्स टू बिकम अंडर रूट ऑफ के बाय एम इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के। लेकिन इस m डिवाइडेड बाय के को ही क्या लिख सकते हैं हम, बेसिकली के बाय एम को क्या लिखा था, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से हम t जो था हमारा फॉर्मूला उसको हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से अगर लिख देंगे तो टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में अगर लिख देंगे तो के बाई एम को क्या लिखा था, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा टर्म आ जाएगा स्क्वायर रूट में। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल्स टू आप बेसिकली लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से लिख देंगे तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम, इसी को आप लिख सकते हैं 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के, इसी को आप लिख सकते हैं 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय एम को ए बाय एक्स, तो एम बाय के को लिख देंगे एक्स बाय ए। तो ये हो गए टी के डिफरेंट फॉर्म्स इन एसएचएम। तो एसएचएम में आप टी को इस तरह से नंबर ऑफ फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। तो बेसिक ये फॉर्मूला याद रखो फॉर पीरियड ऑफ एसएचएम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे पी ने एक रिवॉल्यूशन लगाया, उसके लिए टाइम कितना लगा, टी लगा। लेकिन अगर टाइम कंसीडर करेंगे 1 सेकंड का, एंड 1 सेकंड में ये अगर 10 रिवॉल्यूशन लगाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ में। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि आप एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करते हो। तो इस केस में हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, तो उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1/t। बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल, तो पीरियड ऑफ एसएचएम का। तो हमारे पास पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ के बाय एम डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये था बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, यानी कि जितने भी टर्म्स यहाँ पे है इनका आप रेसिप्रोकल लिया करो। रेसिप्रोकल आप अगर लेते हो दैट इज सिंपली, अगर इसे लिखना है तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, इसी को आगे चल के 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ के बाय एम रहा तो उसको हम लिख देते हैं ए बाय एक्स। तो ये हो गए बेसिक टर्म्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, इनके ये नंबर ऑफ फॉर्मूलेज। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स जो थे रिलेटेड टू एसएचएम वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ग्राफ्स किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन अगर हम डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं